Hello everyone, today we are going to do an important topic of chapter chemical equilibrium. क्या आपको पता है कि प्रेशर भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को इफ़ेक्ट कर सकता है? प्रेशर को बढ़ाने से क्या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? क्या प्रेशर को बढ़ाने से बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फार वी हैव कवर्ड गुड अमाउंट ऑफ टॉपिक्स. फॉर एग्जांपल हमने लास्ट जो चीज़ पढ़ी थी वो था ले चैंटलियर्स प्रिंसिपल, जहाँ पे हमने देखा था कि कंसंट्रेशन में चेंज लाने से रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट होता है. उसके बाद प्रेशर में चेंज लाने से रिएक्शन में क्या इफ़ेक्ट होता है. अगर मैं प्रेशर को बढ़ाते थे हम तो कुछ रिएक्शंस के अंदर बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा था, कहीं पे फॉरवर्ड हो रहा था, डिपेंड कर रहा था कि नंबर ऑफ़ मोल्स किसके ज़्यादा हैं. अगर दोनों के यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होंगे तो प्रेशर इफ़ेक्ट नहीं करता रिएक्शन को. उसके बाद हमने देखा था कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है. दो तरीके के रिएक्शंस को पढ़ा था, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक. एक बात अभी आप ये टॉपिक पढ़ने से पहले भी याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर का ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट है. अगर टेम्परेचर हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, ईल्ड जो है वो ज़्यादा आएगी. लेकिन अगर आप वहीं ऑन दी फ्लिप साइड या अदर हैंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को देखो तो उनके अंदर लो टेम्परेचर पे रिएक्शन फेवर करता है. यानी कि अगर लो टेम्परेचर होगा तभी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा. ठीक है. अगर आपने हाई टेम्परेचर दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को तो प्रोडक्ट जो है वो कम बनेगा. यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा. ये पॉइंट आप याद कर लो. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका. और एक और चीज़ कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में Kc की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर Kc की वैल्यू क्या होती है, कम होती है. चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. कि प्रेशर अगर आप चेंज करोगे तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा. ठीक है. अब इस टॉपिक को हम समझेंगे कुछ रिएक्शंस की मदद से. मेरे पास यहाँ पे क्या है, कुछ मेरे पास वाटर वेपर्स हैं. ठीक है. और यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शंस हो रहा है, जो वेपर से वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर के अंदर, वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स के अंदर. तो ये एक रिएक्शन है. ठीक है, जहाँ पे वेपर्स और वाटर के अंदर कन्वर्जन हो रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर वॉल्यूम जो है वो कम है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम जो है वो कम है और जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम है वो है ज़्यादा, वेपर्स का वॉल्यूम ज़्यादा होता है. आपको इसमें एक्चुअली दिया हुआ होने की कोई बात ही नहीं है. आपको पता होगा कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, फिर लिक्विड का इंटरमीडिएट होता है, और गैसेस का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है. ये चीज़ यूनिवर्सल है. लेकिन हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन होती है वाटर की. आपने देखा होगा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है. होना कम चाहिए लेकिन जो है वो ज़्यादा होता है, और लिक्विड वाटर का कम होता है एज़ कम्पेयर टू आइस. ये एक्सेप्शन होती है. बाकी इसके अलावा एक यूनिवर्सल रूल है कि सॉलिड का सबसे कम वॉल्यूम होता है और गैसेस का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है. चलो अब शुरू करते हैं. मेरे पास यहाँ पे वेपर्स हैं और वाटर है, दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे के अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है. हमें पता है कि वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है. वेपर्स यानी कि गैशियस फॉर्म के अंदर वाटर है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा. ये तो अंडरस्टूड थी, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी. हमने क्या किया, हमने इस रिएक्शन को प्रेशर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया. इस पर्टिकुलर रिएक्शन का हमने प्रेशर बढ़ा दिया. ये रिएक्शन रिवर्सिबल था, इक्विलिब्रियम स्टेट पे था, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया. अब जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो बताओ रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड. एक चीज़ हमेशा याद कर लीजिए कि रिएक्शन फेवर करेगा उस डायरेक्शन में जहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कम होगा. वॉल्यूम कम होना चाहिए. नंबर ऑफ़ मोल्स या फिर वॉल्यूम जो है वो जिस साइड पे कम होगा रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगा. यहाँ पे आप देख सकते हो जो वाटर का वॉल्यूम है वो कम है और जो वेपर का वॉल्यूम है वो ज़्यादा है. तो इसीलिए यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा. ठीक है. यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, क्लियर हो गया कि मेरे पास वेपर्स और वाटर
का रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, वाटर का वॉल्यूम कम है, वेपर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है। अब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में फेवर करता है जहाँ पे वॉल्यूम कम होता है। अभी तक हमने यहाँ तक चीज़ को समझ लिया। अब आगे देखते हैं। देखो, अब क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा है। अब मैं जब कहती हूँ ना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फॉरवर्ड रिएक्शन पहले नहीं हो रहा था, मतलब इसका ये है कि फॉरवर्ड प्रेशर को बढ़ाने के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं हो क्या रहा है कि जो वेपर्स हैं वो वाटर के अंदर दोबारा से कन्वर्ट हो रहे हैं, ज़्यादा वाटर के अंदर वेपर्स कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है कि वाटर जो है प्रेशर को बढ़ाने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तभी ही जो वेपर्स हैं वो दोबारा से कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर, लिक्विड वाटर के अंदर। ये लिक्विड वाटर है। क्या बोला मैंने कि हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि जो वेपर्स थे वो कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड वाटर के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमने इनडायरेक्टली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया। इन कंक्लूजन क्या निकल के आया कि प्रेशर को बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का बढ़ जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट तो हमने लास्ट वीडियो में भी देख लिया था कि किस डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन। तो मेन हमने क्या चीज़ सीखी कि प्रेशर को बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। अब ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कैसे हुआ, मैं आपको रीज़न भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। क्योंकि आपने देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, यानी कि बहुत सारा जो अब वेपर है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड वाटर के अंदर। ठीक है, अब लिक्विड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमने बढ़ा दिया, तभी ही वेपर जो है वो दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है वाटर के अंदर। सही है, तो ये था इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर ऐसे ही खाना बनता है। जब आप प्रेशर कुकर के अंदर होता क्या, प्रेशर ज़्यादा होता है। अब जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वाटर, जो भी पानी होता है उस फूड के अंदर, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए लिक्विड वाटर को गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से खाना जो है वो पकता है जल्दी से प्रेशर कुकर के अंदर। अब आते हैं हम सेकंड केस के अंदर। यहाँ पे क्या मैंने ले लिया, आइस और वाटर। ठीक है, अब मुझे बताओ, आइस मैंने भी बताया था कि आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है, लिक्विड वाटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, वैसे तो सॉलिड्स का वॉल्यूम कम होता है लिक्विड से, लेकिन वाटर एक एक्सेप्शन है। इसका एनॉमलस बिहेवियर है, जो कि 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पे आइस बनती है इस टेम्परेचर के अंदर आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वाटर का वॉल्यूम कम होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर हमने ले लिया, आइस है, वाटर है, दोनों के बीच में कन्वर्जन हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपने खुद अभी कहा कि वाटर का वॉल्यूम कम है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है, जो उसकी सही बात है बिल्कुल। अब बताइए, यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो यानी कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। इसका मतलब ये कि आइस जो है वो कन्वर्ट होगी, सारी की सारी आइस जो है वो कन्वर्ट होगी तेज़ी से वाटर, लिक्विड वाटर के अंदर। यानी कि हमने वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम कर दिया है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हमने कम किया है, तभी ही आइस जो है वो कन्वर्ट हो रही है वाटर के अंदर। दोबारा से समझते हैं, मेरे पास आइस है और वाटर है, वाटर का वॉल्यूम कम है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है। अब मैंने इसको प्रेशर दिया, जब प्रेशर दिया तो रिएक्शन कहाँ पे होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वॉल्यूम इसका कम है यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। आइस जो है वो कन्वर्ट हो रही है इसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, और हमें पता है कि वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है उस कन्वर्जन को क्या कहते हैं हम लोग, वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। और जब आइस जो है वो कन्वर्ट होती है वाटर में, इसे मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो आइस है वो बदल रही है पानी में तेज़ी से। तो मेल्टिंग पॉइंट को हमने यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिया है।